महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत का है जो दो शब्दों द्वारा मिलकर बना है। महा तथा राष्ट्र इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का छठवां सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या सन 2011 में 11,23,72,972 थी। विश्व में सिर्फ 11 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। इस राज्य का निर्माण 1 मई 1960 को मराठी भाषी लोगों की मांग पर की गई थी। यहाँ मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि सन 1000 ईसा पूर्व से पहले महाराष्ट्र में खेती होती थी, लेकिन उस समय मौसम में अचानक परिवर्तन आया और कृषि रुक गई थी। सन 500 ईसा पूर्व के आसपास बम्बई, प्राचीन नाम शूरपारक सोपर, एक महत्वपूर्ण पत्तन बनकर उभरा था। यह सोपर ओल्ड टेस्टामेंट का ओफिर था या नहीं, इस पर विद्वानों में विवाद है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। मौर्यों के पतन के बाद यहाँ बघेल गडेरिया का उदय वर्ष 230 में हुआ। वक्तकों के समय अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। चालुक्यों का शासन पहले सन 550 से 760 तथा पुनः 973 से 1180 रहा। इसके बीच राष्ट्रकूटों का शासन आया था। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। यह स्थान पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था और औरंगाबाद के निकट स्थित है। बहमनी सल्तनत के टूटने पर यह प्रदेश गोलकुंडा के आश्रम में आया और उसके बाद औरंगजेब का संक्षिप्त शासन। इसके बाद मराठों की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और 18वीं सदी के अंत तक मराठे लगभग पूरे महाराष्ट्र पर तो फैल ही चुके थे और उनका साम्राज्य दक्षिण में कर्नाटक के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया था। 1820 तक आते आते अंग्रेजों ने पेशवाओं को पूर्णतः हरा दिया था और यह प्रदेश भी अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन चुका था। देश को आजादी के उपरांत मध्य भारत के सभी मराठी इलाकों का सम्मिलीकरण करके एक राज्य बनाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चला। आखिर 1 मई 1960 से कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश तथा विदर्भ संभागों को एकजुट करके महाराष्ट्र की स्थापना की गई। राज्य के दक्षिण सरहद से लगे कर्नाटक के बेलगाम शहर और आसपास के गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। भीमली बीच पर महामहिम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। चालुक्य वंश 8वीं सदी के लिए 6वीं शताब्दी से महाराष्ट्र पर राज किया और दो प्रमुख शासकों 8वीं सदी में अरब आक्रमणकारियों को हराया जो उत्तर भारतीय सम्राट हर्ष और विक्रमादित्य द्वितीय, पराजित जो पुलकेशी द्वितीय थे। सुलेमान दुनिया की 4 महान राजाओं में से एक के रूप में राष्ट्रकूट राजवंश अमोघावरह के शासक कहा जाता है। 12वीं सदी में जल्दी 11वीं सदी से अरब यात्री दक्कन के पठार के पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और प्रभुत्व था चोल राजवंश। कई लड़ाइयों पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य और राजा चोल, राजेंद्र चोल, जयसिंह द्वितीय सोमेश्वरा में और विक्रमादित्य षष्ठम के राजा के दौरान दक्कन के पठार में चोल राजवंश के बीच लड़ा गया था। जल्दी 14वीं सदी में आज महाराष्ट्र के सबसे खारिज कर दिया जो बघेल वंश दिल्ली सल्तनत के शासक आला उद्दीन खलजी द्वारा परास्त किया गया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक डेक्कन के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और अस्थायी रूप से महाराष्ट्र में बघेल रियासत देवगिरी किसी दौलताबाद के लिए दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, नागपुर नगर गोंड राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा बसाया गया और कई वर्षों तक सफल शासन किया। यहाँ गोंड राजाओं द्वारा निर्मित कई भव्य ऐतिहासिक इमारतें उस दौर की याद दिलाती है। मलिक अंबर 1607 से 1626 अहमदनगर के निजामशाही राजवंश के रीजेंट था। इस अवधि के दौरान उन्होंने मुर्तजा निजाम शाह की ताकत और शक्ति
में वृद्धि हुई है और एक बड़ी फौज खड़ी। मलिक अंबर डेक्कन क्षेत्र में छापामार युद्ध का प्रस्तावक से एक होने के लिए कहा है। मलिक अंबर सिंहासन पर उसके दामाद कानून के बैठने की महत्वाकांक्षा थी, जो उसकी सौतेली मां नूरजहां से दिल्ली में शाहजहां कुश्ती शक्ति की सहायता की। 17वीं सदी तक शाहजी भोसले मुगलों और बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में एक महत्वाकांक्षी स्थानीय सामान्य उसकी स्वतंत्र शासन स्थापित करने का प्रयास किया। उनके पुत्र शिवाजी राजे भोसले ने मराठा साम्राज्य की नींव डाल दी और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने मुगलों को परास्त किया और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और मध्य भागों में बड़े प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा उनकी सर्वोच्चता बहाल और 18वीं सदी के अंत तक नई दिल्ली सहित मध्य और उत्तर भारत पर शासन किया। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 1819 में देश पर शासन मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करने के लिए नेतृत्व किया। 20वीं सदी की शुरुआत में आजादी के लिए संघर्ष बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर जैसे चरमपंथियों और जस्टिस महादेव गोविंद रांडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में आकार ले लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन और हमलों द्वारा चिह्नित किया गया था, जो गांधी द्वारा बुलाया गया था। भारत छोड़ो के लिए अंग्रेजों को अल्टीमेटम मुंबई में दी गई और सत्ता के हस्तांतरण और 1947 में भारत की आजादी में हुआ था। 1954 से 1955 से महाराष्ट्र के लोगों को दृढ़ता से द्विभाषी मुंबई राज्य के खिलाफ विरोध और डॉ गोपालराव खेड़कर के नेतृत्व में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया था। महागुजरात आंदोलन भी अलग गुजरात राज्य के लिए शुरू किया गया था। 1 मई 1960 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और 105 मानव का बलिदान निम्नलिखित अलग मराठी बोलने वाले राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के नए राज्यों में पहले मुंबई राज्य को विभाजित करके बनाई गई थी। यह कुल मिलाकर 840 गांव है जो कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं।